कुबरा नाम के एक अत्यंत सुंदर गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका बेटा बिरजू बहुत ही चतुर था। दोनों बाप बेटे अपनी छोटी कुटिया में खुशी से रहते थे। अरे बिरजू बेटा, जरा हो कुदाल इधर देना। आज की धूप बहुत तेज है, लेकिन अगर हम इस खेत को समय पे तैयार कर लेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ बापू, आप चिंता मत कीजिए। जब तक हम दोनों साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, हमारे खेत में हमेशा हरियाली रहेगी। मैं भी आपके साथ इस काम में पूरी मदद करूंगा। ओहो रामू, जरा अपना काम बंद कर और इधर देख। गांव के सबसे बड़े और अमीर आदमी सेठ धनीराम जी खुद चलकर तेरे इस छोटे से खेत पर आए हैं। इनका सम्मान कर। अरे सेठ जी, आप यहाँ मेरे इस छोटे से खेत में। प्रणाम मालिक। बताइए, मुझ गरीब के लिए क्या आदेश है? मुझसे कोई अनजाने में भूल हो गई क्या? क्या बात कर रहे हो रामू? मैं यहाँ कोई हालचाल पूछने नहीं आया हूँ। तुम्हारे परदादा ने मेरे दादा से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था। ये लो, उसका पक्का कागज देख लो। ओहो सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बापू ने तो मुझे कभी किसी कर्ज के बारे में नहीं बताया। हम तो हमेशा से ही ईमानदारी की रोटी खाते आए हैं। चुप कर मूर्ख, क्या तू सेठ जी को झूठा कह रहा है? इस कागज पर अंगूठे का निशान है। अगर कल शाम तक सारा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा घर और खेत हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा मुनीम। रामू, तुम्हारे पास कल शाम तक का ही समय है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं इस जमीन पर हमेशा के लिए अपना कब्जा कर लूंगा। याद रखना मेरी बात। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे बिल्कुल नहीं है। मेरी ये छोटी सी जमीन और घर ही तो मेरे जीने का सहारा है। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। बापू, आप ऐसे मत रोइए। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। मुझे इस चालाक सेठ के कागज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं इस बड़ी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। रामू का दिल अपनी जमीन जाने के डर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन चतुर बिरजू ने ठान लिया था कि वो अपने पिता को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। मुनीम जी, जरा सेठ जी को बाहर बुलाइए। मैं अपने बापू रामू का कर्ज चुकाने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे उनसे अभी मिलना है। अरे ओ लड़के, तेरा दिमाग तो ठीक है? इतने बड़े सेठ से बात करने के लिए तो इतना सा बच्चा आया है। जा यहाँ से, अपने बापू को भेज। हमारे पास समय नहीं है। आहा मुनीम, इसे आने दो। अरे बिरजू, तू मेरा कर्ज चुकाने आया है? तेरे बापू के पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। तू क्या अपनी इन छोटी छोटी बातों से मेरा कर्ज चुकाएगा? क्या बात कर रहे हो सेठ जी? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक शर्त है। अगर मैं आपकी दी हुई 3 चुनौतियों को अपनी चतुराई से पार कर लूं, तो आपको कर्ज माफ करना होगा। ओहो, एक छोटा सा बच्चा मुझे चुनौती देगा? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तू मेरी 3 चुनौतियां हार गया तो खेत आज ही मेरा हो जाएगा। तैयार हो जा लड़के। सेठ जी, ये बच्चा अब आसानी से हमारे जाल में फंस गया है। अब तो रामू का खेत हमेशा के लिए हमारा ही समझो। आप अपनी पहली और सबसे कठिन चुनौती इसे दीजिए। ये देख बिरजू, जमीन पर ये एक छोटी लकड़ी रखी है। तेरी पहली चुनौती ये है कि तुझे बिना इस लकड़ी को छुए या काटे इसे तुरंत छोटा करके दिखाना है। अरे सेठ जी, बस इतनी सी बात। ये लीजिए, मैंने इस लकड़ी के ठीक बगल में ये एक बहुत बड़ी रेखा खींच दी। अब देखिए, बिना छुए ही आपकी लकड़ी मेरी रेखा से छोटी हो गई। ओहो सेठ जी, ये क्या हो गया? इस लड़के ने तो सच में बिना छुए आपकी लकड़ी को छोटा साबित कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला मालिक। चुप कर मुनीम। अरे बिरजू, तू पहली चुनौती तो अपनी चालाकी से जीत गया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। मेरी दूसरी चुनौती इतनी आसान नहीं होगी। उसमें तू पक्का हार जाएगा। पहली हार से सेठ धनीराम का अहंकार बुरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। अरे बिरजू, तूने पहली बाजी जीत ली, पर अब बच नहीं पाएगा। मेरी दूसरी चुनौती सुन। मुझे अभी के अभी एक ऐसी फसल लाकर दे जिसे उगने के लिए मिट्टी की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े।
सेठ जी, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो बहुत ही शानदार चुनौती है। बिना मिट्टी के तो कोई भी फसल नहीं उग सकती। ये लड़का पक्का हार जाएगा और जमीन हमारी होगी। ओहो मुनीम जी, आप इतनी जल्दी खुश मत होइए। सेठ जी, आपकी ये दूसरी चुनौती भी बहुत आसान है। क्या मैं आपकी बड़ी हवेली के रसोई घर में सिर्फ 2 मिनट के लिए जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जा रसोई में। मुझे पता है कि रसोई में तुझे कोई ऐसी जादुई चीज नहीं मिलने वाली है। तू अपनी हार मान ले बिरजू, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। ये देखिए सेठ जी, ये कांच का जार, ध्यान से देखिए। इसमें पानी के अंदर भीगे हुए चने हैं और इनमें से छोटे छोटे अंकुर भी निकल आए हैं। ये मेरी फसल है। अरे बाप रे! सेठ जी, इस लड़के ने तो सच में कमाल कर दिया। इस जार में पानी के अलावा मिट्टी का तो एक छोटा सा कण भी नहीं है। ये चने तो पानी में उगे हैं। हे भगवान, ये बच्चा तो मेरी हर चाल को चुटकियों में काट रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके पास इतना तेज दिमाग कहाँ से आया। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? खेती किसानी करने वाले परिवार को प्रकृति के हर रूप का पता होता है। अब बताइए, क्या मैं आपकी दूसरी चुनौती भी जीत गया या नहीं? हाँ, तू ये चुनौती भी जीत गया, लेकिन याद रख, आखिरी चुनौती सबसे खतरनाक होगी। अगर तू उसमें हारा तो तेरी ये सारी बुद्धिमानी मिट्टी में मिल जाएगी और खेत मेरा ही होगा। लगातार 2 बार एक छोटे बच्चे से हारने के बाद सेठ धनीराम बुरी तरह घबरा गया था। उसका चेहरा आग बबूला हो चुका था और वो अब अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। मुनीम, ये लड़का बहुत शातिर है, लेकिन अब मैं इसे ऐसा फंसाऊंगा कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरी आखिरी चुनौती का कोई जवाब इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। अरे सेठ जी, ऐसी कौन सी अचूक चाल है आपके पास? जल्दी बताइए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये लड़का हमारी सारी मेहनत पर पानी न फेर दे। सुन बिरजू, मेरी आखिरी चुनौती ये है कि तुझे एक ऐसा बड़ा झूठ बोलना होगा जिसे मैं खुद सच मान लूं, और अगर मैंने तेरी बात को झूठ कहा तो तू शर्त हार जाएगा। सेठ जी, क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही गजब का जाल है। अगर ये लड़का कुछ भी बोलेगा तो आप बस उसे झूठ कह देना और शर्त हम जीत जाएंगे। ओहो सेठ जी, ये चुनौती तो सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो सुनिए, क्या आपको याद है कि आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से पैसे लिए थे? अरे, मेरे दादाजी तेरे गरीब दादाजी से पैसे लेंगे? ये तो तू सफेद झूठ बोल रहा है। चल जल्दी बता कि उन्होंने कितने पैसे लिए थे जो मैं आज तक भूल गया। सेठ जी, आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से पूरे 50 लाख रुपए उधार लिए थे और वो बहुत बड़ा कर्ज आपको आज मुझे लौटाना है। अब बताइए, ये सच है या झूठ? हे भगवान, ये तूने क्या कह दिया? मुनीम, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया। अगर मैं इसे सच मानता हूँ तो मुझे इस लड़के को तुरंत 50 लाख रुपए नकद देने पड़ेंगे। ओहो मालिक, ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। और अगर आपने पैसे बचाने के लिए इसे झूठ कहा तो शर्त के हिसाब से ये लड़का तीसरी चुनौती भी जीत जाएगा। सेठ धनीराम अब पूरी तरह समझ चुका था कि वो एक चतुर बच्चे के बुने हुए जाल में खुद ही बुरी तरह फंस गया है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अरे बिरजू बेटे, तूने तो मेरी सारी चालाकी धरी की धरी छोड़ दी। मैं अपनी हार मानता हूँ। मैं ना तो तुझे 50 लाख रुपए दे सकता हूँ और ना ही ये कह सकता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? इसका मतलब है कि मैं आपकी दी हुई तीनों चुनौतियां जीत गया। अब हमारी शर्त के अनुसार आपको मेरे बापू का वो झूठा कर्ज का कागज फाड़ना होगा। ये लो बिरजू, मैंने ये कर्ज का झूठा कागज सबके सामने फाड़ दिया है। तुम्हारे पिता रामू पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। तुम्हारी जमीन हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अरे सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे बेटे ने सच में हमारी पुश्तैनी जमीन बचा ली। बिरजू बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने आज मेरे बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बचा लिया। रामू भाई, हमें माफ कर दो। हम दोनों लालच में अंधे हो गए थे। बिरजू की चतुराई ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। ईमानदारी और सच्चाई के सामने झूठ हमेशा कमजोर ही होता है।
रामू, आज के बाद मैं पूरे गांव के सामने वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी भी गरीब किसान को अपनी चालाकी से परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारे बेटे ने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। आहा बापू, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। सच्चाई और हिम्मत से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब हम खुशी खुशी अपने घर चलेंगे। हाँ मेरे लाल, आज तूने साबित कर दिया कि शरीर का बल ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची सूझबूझ और परिवार के लिए प्यार इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से बिरजू ने अपने परिवार की जमीन बचा ली। पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगी और सेठ ने भी हमेशा के लिए अपना लालच छोड़ दिया।